man. This is bad. I can't do anything. देखकर उनको ये असर होता है जिस तरफ देखिए एक हुस्न नजर होता है। तो मैं कैसे बताऊं? किसी और से पूछिए, आप इनसे पूछिए। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। One second. You change the question, no? हुस्न का दरिया फजा में हर तरफ लहराए है, देखना है दिल नजर की नाव डूबी जाए है। अब मैं ये नाम भी शुरू हो जाऊं? ये नाम, इतने नाम तो मुझे नहीं आते। अल्लाह रे उनके हुस्न की मुअज्जिज नुमाइयां, हर रंग में वही थे जहां तक नजर गई। किस टाइप का कॉम्प्रोमाइज? शुड आई आस्क यू दिस? ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, आखिर तुम ही बताओ क्यों करना तुम्हें चाहें। नहीं, I can't see. हमारी आंखों में आओ तो हम दिखाएं तुम्हें अदा तुम्हारी कि तुम भी कहो कि हाँ कुछ है। आप हमें अपने फेवरेट हीरो का नाम बता सकोगी और आप किन किन हीरो के साथ काम करना पसंद करोगी? मेरा फेवरेट हीरो कमला हसन है और मैं सभी के साथ काम करना पसंद करूंगी। ऐसा हुआ है कि जो मेरे फेवरेट हीरोज हैं, टचवुड, आई एम वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। मैं सबके साथ काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं सभी के साथ काम करना पसंद करूंगी, लेकिन अगर आप मुझे अपने फेवरेट हीरो के बारे में पूछ रहे हैं तो I'd love to work with सनी। मेरा एक ड्रीम हीरो तो नहीं है, मेरे ड्रीम हीरोज़ दिलीप साहब, श्री अमिताभ बच्चन और कमल हसन है। और जहाँ काम का सवाल उठता है, मैं अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त, आमिर खान, चंकी पांडे, गोविंदा, ऋषि कपूर सबके साथ काम करना पसंद करूँगी। मेरे फेवरेट हीरो कमल हसन है और मैं सब हीरोज़ के साथ काम करना पसंद करूँगी, जैसे जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, मिथुन जी, न्यू कमर्स में सलमान खान, आमिर खान, आसिफ शेख, अक्षय भाटिया, अक्षय आनंद। मेरे फेवरेट हीरो संजय दत्त हैं और मैं उनके साथ काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी। इस प्रोफेशन में नहीं होती तो फिर आप किस प्रोफेशन में होना पसंद करती? दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला, जो पसंद किया उसी में आ गए। ये मैंने कभी सोचा नहीं। वैसे एक्ट्रेस में बनी गई। मैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रही थी। I'd love to become a lawyer. मैं शायद लॉ करती। मुझे कोई और प्रोफेशन तो सोचता ही नहीं, दिन रात बस यही मुझे सोचता है, बस मैं एक्ट्रेस हूँ और कुछ मैं हो सकती नहीं और होना चाहती भी नहीं। Definitely I would have become an IAS officer. अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनती। अगर आपको किसी बड़े बैनर में एक अच्छा रोल ऑफर किया जाता है सिर्फ इस शर्त पर कि आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो फिर आप रोल करना पसंद करोगी? मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है विश्वात्मा, और उसमें मुझे एक्सपोज करना नहीं पड़ा। हालांकि रोल बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रोल था, एक्सपोज करना नहीं पड़ा, तो इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। शायद मैं ना करूँ वो कॉम्प्रोमाइज़। तो फिर मैं उनको एक्सपोज करूँगी। स्क्रिप्ट पे और डायरेक्टर पे मैसर है, लेकिन अगर रोल बहुत अच्छा है तो ज़रूर कर लूँगी। The scene demands, the story demands. I don't mind, within limitations. एक्सपोजिंग का जहाँ तक सवाल है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक्सपोज करने से कोई भी रोल ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। अगर रोल अच्छा है तो वो अच्छा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ इसी हद तक हो सकता है कि मैं उसे बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकूँ। अगर आपका नाम किसी बड़े हीरो या फिर बड़े डायरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो इस कंट्रोवर्सी या अफेयर को आप इग्नोर करोगी या और बढ़ावा दोगी? मैं इग्नोर कर दूंगी, ध्यान नहीं दूंगी उस तरफ, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में, ये सब होना ही है। ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा है। तो इसकी तरफ से ध्यान हटा दो तो ही कुछ बन सकते हो, अगर इसकी तरफ ध्यान जाएगा तो यू कांट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऑन द कंट्री ऐसी चीज़ें हैं विच वन शुड जस्ट मतलब हंस के ले लेनी चाहिए। दिस इज ऑल इन द स्ट्राइट, दिस ऑल इन द गेम। ये इंडस्ट्री मतलब वंस आप एंटर करें इस इंडस्ट्री में, ऐसा है कि ये तो चीज़ें होती रहती हैं, यू नो। इट्स नॉट नेसेसरी कि देयर इज ट्रूथ इन इट, एंड आई थिंक यू शुड जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट लाफ इट ऑफ। अगर लोग समझते हैं मेरा किसी के साथ कुछ है
तो फिर उन्हें पता लगेगा। क्योंकि मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें पढ़ के पब्लिक भी ज़्यादा खुश नहीं होती, वो सोचती है ये लोग काम कम करते होंगे, ये सब ज़्यादा करते होंगे, तो ये बातें बड़ी ऊट पटांग सी होती। मेरा ख्याल है मैं क्लियर ही कर लूँगी। नहीं, उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी और मीडिया को कन्वे करने की कोशिश करूँगी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। अफेयर्स की भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको भी मैं 2 फिल्में कर रही हूँ, कुर्बान और मीत मेरे मन के। कुर्बान में मैं सलमान के साथ हूँ और मीत मेरे मन के में प्रसन्नजीत के साथ, और दोनों के साथ मुझे लिंकअप किया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे को हर हीरो के साथ लिंकअप किया जाएगा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ, मतलब आई कांट से एनीथिंग। तो दिस इज समथिंग कि सेट्स के ऊपर व्हेन आई एम टोल्ड टू रोमांस आई रोमांस, बट व्हेन इट्स पैकअप इट्स पैकअप फॉर मी। अगर आपको पता चले कि एक अच्छा रोल आपके हाथ से निकल रहा है तो आप प्रोड्यूसर को खुद अप्रोच करोगी या इस बात का इंतज़ार करोगी कि प्रोड्यूसर आपको खुद अप्रोच करे? नहीं, मैं बिल्कुल प्रोड्यूसर को जाके अप्रोच करूँगी, उनके पास पर्सनली जाकर बात करूँगी अपने रोल के लिए। मैं कभी नहीं गई, आई नेवर अप्रोच्ड एनीबॉडी। जो भी आए हैं, जो भी रोल्स मुझे ऑफर हुए, सब सामने से आए हैं, घर बैठे बैठे हुआ है। आई कैन लिटरली से दैट कि घर बैठे बैठे आई एम इनटू दिस लाइन। नहीं, फिलहाल तो आई हैवंट बीन गोइंग टू द प्रोड्यूसर्स। आई हैव बीन दैट फॉर्चुनेट कि मुझे अपने आप कॉन्टैक्ट्स मिले, अपने आप असाइनमेंट्स मिले, मैंने की, एंड मुझे नहीं लगता मैं किसी के पास जाऊंगी अनलेस द पर्सन इज़ रियली एंड द रोल भी अगर बहुत अच्छा होगा तब। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसका एहतराफ़ करना कोई बुरी बात तो नहीं, तो मैं ज़रूर खुद जाके मांगूंगी रोल और कहूँगी दे दो भाई, मुझे चाहिए। नहीं, मैं प्रोड्यूसर्स के पास जाती हूँ, मेरे अपने सेक्रेटरी है, मेरा अपना पोर्टफोलियो है, मैं उनके साथ जाके मिलती हूँ, प्रोड्यूसर से स्टोरी सुनती हूँ। अगर वो मुझे लाइक करते हैं तो स्टोरी सुनाते हैं, मैं स्टोरी सुनती हूँ, और मुझे अगर रोल अच्छा लगता है तो मैं हाँ करके। तो दिस इज़ जस्ट म्यूचुअल, मतलब अगर मुझे बाहर से कोई फ़ोन आता है, कोई मेरी तस्वीर देखता है या मेरे बारे में सुनता है और मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं खुद जाके उनसे मिलती हूँ। और अगर मुझे मालूम चलता है कि कहीं पे बातचीत ऐसी चल रही है जहाँ पे वो लोग मुझे लेना चाहेंगे या मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट इट, तो आई माई सेल्फ गो। पर ऐसा नहीं है कि ऑफिस टू ऑफिस आई डोंट रोम अबाउट। आगे आपका एम्बिशन क्या है? एम्बिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी, और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, अपनी पोजीशन खुद बनानी है। पीपल हैव दैट एम्बिशन कि हमें हीरोइन ही बनना है, तो दे हैव दैट एम्बिशन कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचूंगी। मैं बस आई गई हूँ एंड आई एम बेसिकली टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, एज इट गिव्स मी। मेरी फाइनल एम्बिशन लाइफ में है कि मैं एक हिंदुस्तान की कामयाब एक्ट्रेस बनूं। My final ambition is to become something great here and show my talent, and I should not be misunderstood, and I should be able to do as much as I can.